हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी में प्रोटीन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। यदि कोई चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा टॉपिक क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? ये एक शरीर निर्माणकारी पदार्थ है। ये शरीर निर्माण में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन की खोज किसने की, तो मुल्डर ने। और प्रोटीन नाम किसने दिया था? जे बर्जेलियस ने। खोज तो की थी मुल्डर ने और नाम दिया है बर्जीलियस ने। और ये क्या है? एक शरीर निर्माणकारी तत्व पदार्थ है। यदि हमसे पूछे प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। और डीएनए किसका बहुलक था? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए टाइड का, न्यूक्लियोटाइड का। और प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। और हमें ध्यान में रखना है कि 20 प्रोटीन है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। और हम ध्यान में रखेंगे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल। फर्स्ट नंबर पे हमारे शरीर में जिसकी मात्रा ज़्यादा है जल की। और सेकंड पे क्या? प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि हमें ये प्रोटीन के स्रोत है और इनसे हमें कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं। अंडा में पूछे तो कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन। अंडा एल्ब्यूमिन। अंडे में कौन सा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन। रक्त या ब्लड में कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन या ग्लोबिन। हम कहते हैं ना हीमोग्लोबिन, तो उसमें ग्लोबिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है रक्त में। अंडे में एल्ब्यूमिन। मांसपेशी मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन किसमें होता है? मांसपेशी में, या मायोसिन भी कह देते हैं इसे। नाखून, खुर, सींग एवं बाल जिसके कटने पर हमें दर्द नहीं होता, उनमें कौन सा प्रोटीन होता है? कीरेटिन प्रोटीन होता है। नाखून, खुर, सींग एवं बाल में कौन सा प्रोटीन होता है? कीरेटिन। दूध में कौन सा होता है? केसिन। दूध में कौन सा प्रोटीन है? केसिन। गुणसूत्र, ये हमने पहले भी पढ़ा है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन। अनाज, आप सभी ने पढ़ा होगा गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लूटेनिक। तो अनाज, गेहूं भी एक अनाज, उसमें कौन सा प्रोटीन होगा? ग्लूटीन। दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोलैमिन्स। और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन। ये प्रोटीन थे जो हमें याद रखने हैं, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हमसे पूछे अंडे में कौन सा प्रोटीन? अंडा एल्ब्यूमिन। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? अंडा एल्ब्यूमिन। रक्त हम HB से डिनोट करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा? ग्लोबिन और ग्लोबुलिन। ये किस में होता है? ब्लड में। मांसपेशी, मांस में मायोटिन और एक्टिन। मायोटिन एक्टिन किस में होगा? मांसपेशी में। नाखून, खुर, सींग एवं बाल ये ऐसे पार्ट है जिसे कटने पर हमें दर्द नहीं होता। इनमें होता है कीरेटिन प्रोटीन। दूध में केसिन। दूध का क्या सीन है? दूध में कौन सा प्रोटीन होगा? केसिन। गुणसूत्र में हिस्टोन, ये तो हमने पढ़ा है। गुणसूत्र में हिस्टोन। और अनाज में ग्लूटीन। और दालों में, ये हमारे लिए बिल्कुल नया है, दालों में कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोलैमिन्स। और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन। ब्लड में कौन सा था? ग्लोबिन और ग्लोबिन। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के सोर्स। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। कितना परसेंट? 46%। सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। और दाल में पूछे तो 25%। दाल में 25%। उसके बाद होता है अंडे में 13%। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में। सेकंड पे दाल में और थर्ड पे अंडा में। और प्रोटीन क्या है? एक शरीर निर्माणकारी तत्व है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? क्वाशियोकर और मैरस्मस, ये ऐसे रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वसा, फैट, लिपिड, इसे चर्बी भी कहते हैं।
हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट की क्या खासियत थी कि कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। हम रोटी खाते हैं, उससे हमें उसी टाइम इंस्टेंट तुरंत एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन क्या है? एक बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, ये बॉडी निर्माण में सहायक है, शरीर निर्माणकारी तत्व है प्रोटीन। और वसा क्या? एक आरक्षित रिजर्व फूड है वसा, ये हमारे शरीर में रिजर्व होता रहता है, इसे हम पढ़ेंगे। यदि हमसे ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा देने वाले का सही क्रम पूछे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ये हमें तुरंत ऊर्जा देता है। वसा, यदि हमसे पूछे सर्वाधिक एनर्जी मिलती है वसा से प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तुरंत तो देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वैसे हम केजी में मापे तो ग्राम के हिसाब से तो वसा ज़्यादा देता है। और थर्ड पे किससे मिलती है? प्रोटीन से। अब हम देखेंगे वसा क्या है? ये शरीर में ऊर्जा देने वाला आरक्षित भोजन है। इसमें 3 अणु तो होते हैं वसीय अम्ल के और 1 अणु होता है ग्लिसरॉल का, ये मिलकर बनाते हैं वसा। यदि हमसे पूछे वसा का निर्माण कैसे होता है, 3 अणु वसीय अम्ल के और 1 अणु ग्लिसरॉल का मिलकर बनते हैं वसा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा के निर्माण में कितने वसीय अम्ल की जरूरत होती है, तो हम कहेंगे 3 अणु। और कितने ग्लिसरॉल चाहिए? 1 अणु। और ये कैसा फूड है? एक आरक्षित भोजन है। वसा जल में अघुलनशील है परंतु कार्बनिक तरल है। हमने देखा है कि जैसे जल में तेल डाल देते हैं तो वह तेल पानी की सतह पर तैरता रहता है, तो मतलब वह एक अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है, वह जल में नहीं घुलता, लेकिन एक कार्बनिक तरल में घुलनशील है। और हमसे पूछे 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.63 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है वसा के 1 ग्राम से। और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी मिलती थी? 4.2 किलो कैलोरी। तो प्रति ग्राम के हिसाब से ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? वसा। और तुरंत, यदि हमसे पूछे तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। यदि हमसे पूछे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कितने परसेंट? 50 से 75%। हमारे शरीर की जो ऊर्जा का 50 से 75% हमें किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से। और प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से ऊर्जा मिलती है 4.2 किलो कैलोरी और वसा के 1 ग्राम से मिलती है 9.63 किलो कैलोरी। तो प्रति ग्राम के हिसाब से किससे ज़्यादा मिली है? वसा से। और तुरंत कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। वसा 2 टाइप की होती है, संतृप्त। वसा के 2 टाइप है, संतृप्त सैचुरेटेड और एक है असंतृप्त अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त वसा में कौन सी आएगी? जो ठंड में जम जाती है, जैसे कि नारियल का तेल। देखोगा नारियल का तेल सर्दियों में जम जाता है, घी, मक्खन, ये सब जम जाता है। और ये है संतृप्त वसा। और असंतृप्त वसा कौन है? जो जमता नहीं ठंड होने पे, जैसे कि सरसों का तेल, ये गर्मी सर्दी कभी नहीं जमता। सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल और मछली का जो तेल है, ये है असंतृप्त वसा। और यदि हमारे शरीर के लिए हानिकारक पूछे तो कौन सी होगी? संतृप्त वसा, क्योंकि ये जम जाती है हमारे शरीर में, इसलिए कहते हैं कि घी वगैरह कम खाओ। संतृप्त वसा ये हमारे लिए हानिकारक होती है। इनकी संतृप्त वसा की अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, ये हमारे अंदर जम जाता है। यदि हम कार्य कर लेते हैं खाने के बाद तो वो पच जाता है, और नहीं वो हमारे शरीर में ब्लॉकेज कर देता है। इसलिए संतृप्त वसा हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। और हमसे पूछा जाए मछली के तेल में कौन सा फैटी एसिड होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है मछली के तेल में। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। नेक्स्ट टॉपिक हम विटामिन का पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।